उदय ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक चीज के लिए वीडियो बना रहे हैं कि एक आप ये भी कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट के पीछे कितने राज छुपे हुए हैं और स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है। तो इस तरह से लोग और जो छोटे रिटेल लोग होते हैं ट्रैप, ओके। सब लोग एनालिसिस का वीडियो डालते हैं, सब लोग ए कहते हैं ए हो जाएगा वो हो जाएगा, उसमें रिटेलर बहुत ज्यादा फंसते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे चलो बिना कुछ आपको बताए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले तो थोड़ा प्रमोशन में कर लेता हूँ अपना। देखो यहाँ पे मेरा एक प्रीमियम ग्रुप चल रहा है, वहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का एक डेली का एक ट्रेड प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ से टारगेट और स्टॉप लॉस स्टील आपको मिलेंगे और उसकी फीस है 1 मंथ की फीस 2,000 रुपये है और फिर आपको रिन्यू करानी पड़ेगी। और 2 मंथ की फीस 3500 रुपये। अगर कोई भी आपको अगर कोई भी इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉल या फिर व्हाट्सअप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, चलो तो हम यहाँ पे सीधे एनालिसिस पे आ जाते हैं। देखो ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, जो एक आप देख रहे हो ना, ये निफ्टी का चार्ट है और ये HDFC बैंक का है, ओके। इसको मैं थोड़ा हटा दूँ। क्या है, ये निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको प्लेयर बता देता हूँ, और ये HDFC का है। इसमें हम सब कुछ देखेंगे कि आज किस तरह का मूड माहौल बना, आज ट्रेड लिया नहीं लिया, ट्रेड अगर लिया है तो फिर उसका रीजन कौन सा रहा होगा, अगर नहीं लिया है तो उसका भी रीजन कौन सा, सब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। चलो फिर, और ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखो 1 आवर, वो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, ओके। दिसंबर फ्यूचर का चार्ट है जो आप ये दिख रहे हो ना, वो ओके। यहाँ पे ये ट्रेड एक्टिव है, लेकिन वो आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सा ट्रेड कहाँ पे, ओके। और ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है, ओके। और ये हमारा जेरोथा का मेन पेज है। पोजीशन में आज कुछ नहीं है, और क्यों कुछ नहीं है क्यों, वो सब मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, ओके। तो देखो अभी तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो मैं एक बात आपको क्लियर करता हूँ। देखो पहले मैं आपको यूट्यूब पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आ जाओ यूट्यूब पे, ओके। यहाँ पे मैं लिखूंगा, जो सब लोग एनालिसिस करते हैं ना पिछले वाले, मेरे को कोई किससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब अपने अपने हिसाब से वहां पे एनालिसिस करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे 29 दिसंबर निफ्टी प्रोडिक्शन, ओके। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेरा कुछ उस पर कुछ लेना देना है नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, निफ्टी दिसंबर सेक्टर आउटलुक, ग्लोबल मार्केट का बुरा हाल, बड़े गैप डाउन की तैयारी, ओके, इसने लगा दिया। फिर हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो निफ्टी मंडे होगा, छोड़ो वहां पे चला गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक निफ्टी 29 दिसंबर मंडे, हाउ टू प्रोटेक्शन बिग डाउनफॉल, एक्सपायरी फ्राइडे, बिग मूवमेंट। ये सब छोड़ो, समझो ये यहाँ पे ये रिटेलर का ट्रैप करने का, सब अपने अपने लिए वीडियो डालते हैं सब कुछ। देखो निफ्टी टोमोरो 29 दिसंबर, ब्लू बाथ की तैयारी, लाखों कमाने का मौका, समझ लो। देखते हो आप यहाँ पे, तो कल का बाजार कितना गिरेगा, खुलते ही पी को आप ले सकते हो, वो सब सारी डिटेल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। लेकिन ये सब रिटेलर को ट्रैप करने की कोशिश है, समझ लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सब प्रेडिक्शन कर रहे हैं, सही है, सबको प्रेडिक्शन करना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। सब लोग बोल रहे हैं, अगर मान लो 100 में से अगर 99 लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मंडे गैप डाउन होगा और खुलते पी बाय कर लो, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। आज का मार्केट का हाल देख लो आप। निफ्टी यहाँ पे 151 पॉइंट बढ़ा है, समझ रहे हो। और बैंक निफ्टी ने अभी तो थोड़ा सी और थोड़ी गिरावट है उसमें, लेकिन वो भी बुलिश, निफ्टी भी बुलिश। और निफ्टी कितना बुलिश है, 151.45, 151 पॉइंट अप गया है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो मैं यहाँ से परसेंटेज को यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ, 0.83, ऑलमोस्ट 1% निफ्टी आज बढ़ा है, समझ लो। अगर जो एनालिसिस के हिसाब से तो आज गिरना चाहिए ना, लेकिन वो सब एक रिटेलर को ट्रैप करने की कोशिश होती है। सब कुछ वो पी लेने को बोलेगा, आप पी लोगे, वो सी लेके पोजीशन बना देगा। देखो आज तुमने को पोजीशन नहीं बनाई है, लेकिन हम यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 10 मिनट का टाइम पे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वैसे ही आपको बता दे रहा हूँ कि आज हमने क्यों ट्रेड नहीं लिया है। देखो मार्केट का एक मैं इसको रिमूव कर दूं, यहाँ पे मार्केट का एक जोन बना हुआ है, समझ लो। आज तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, आई थिंक मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी है, उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ओके। आज ये मार्केट आज का है, समझ लो। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, कोई दिक्कत वाली। देखो आज के पहले क्या हुआ, आपको सिंपल करना है। अगर आपको कुछ सीखना है ना मार्केट में, सिंपल सी वस्तु करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। उसका जो पिछले दिन का लो, यहाँ पे लो था, मार्क कर दिया।
पिछले डे का हाई उसके अगले वाला का हाई, समझो अगर ये लो है तो इसका हाई कौन सा है, ए लो के ए लो ए वाला, बस ये दोनों आप मार्क कर लो, समझ रहे हो, मार्क कर लो आप 10 मिनट के टाइम पे इंट्राडे में, 1 आवर में भी बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर जिस भी साइड ब्रेकआउट होता है, अगर मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, लॉन्ग पोजीशन बनाओ, स्टॉप लॉस अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। अगर वहां से यहाँ से नीचे की पोजीशन इस लेवल को तोड़ा, देखो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तोड़ने का मतलब क्या, वो इतने हाई एक्यूरेसी क्यों हो जाए, देखो यहाँ पे टच किया, मार्केट बाउंस बैक हो गया, फिर से टच किया, फिर से यहाँ पे बाउंस बैक हो गया, फिर से वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर से टच किया, फिर से बाउंस बैक हो गया। तो अब इतने सारे में तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये सपोर्ट बन चुका है और ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नॉर्मल बंदे को भी पता है कि मार्केट जब गिरता है सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो इसको सपोर्ट बोलते हैं, और वहां से जहां से मार्केट नीचे आता है बार बार उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, सबको पता है। तो ये नॉर्मल चीज सिखाने का कोई है नहीं, समझ रहे हो। तो बस आपको ये दो दो फैक्ट पता चल गए, प्राइस एक्शन वहीं पे डिपेंड होता है, सेंटीमेंट भी आता है लेकिन सेंटीमेंट बाद की बात है, पहला प्राइस एक्शन सीख लो। तो वहां से अगर मार्केट यहाँ से खुलते ही थोड़ा रिकवर करके इस तरह से नीचे आता तो मैं यहाँ पे पी की पोजीशन बना लेता, कोई दिक्कत वाली नहीं बात से ही फिर रिवर्सल हो जाएगा तो स्टॉप लॉस दे देंगे, लेकिन उसका भी रीजन होना चाहिए कि नहीं भाई अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है तो हम पोजीशन बनाएंगे। सब अगर बिना ब्रेकडाउन पे अगर आप यहाँ पे पोजीशन बना लेते तो फिर आपका हाल तो देखो, समझ रहे हो। अगर आप कॉल साइड भी पोजीशन बना लेते, मान लो कि आपने यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन बनाया तो आपको यहाँ पे टारगेट नहीं मिला होगा, फिर आप यहाँ पे रुकोगे नहीं, आप होल्ड करोगे, इतना बड़ा एसएल तो आप दोगे नहीं। इंडेक्स का चार्ट है, अगर इंडेक्स में मैं एसएल की बात करूं तो देखो यहाँ पे कितना एसएल हो, अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया है तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 107 पॉइंट का एसएल है, तो आप ऑप्शन में करीबन 50-60 पॉइंट लगा सकते हो, 50 पॉइंट का तो एसएल आराम से निकल जाएगा। तो 50 पॉइंट का अगर आप एसएल, मेरा छोटा एसएल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात सेंस नहीं बनती, समझ रहे हो। यहाँ से यहाँ पे ट्रेड लेने की या फिर यहाँ पे ट्रेड लेने की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि क्या होना, एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा है जहां से मार्केट नीचे आया है, समझ लो, और वहां पे एक बार नहीं वहां पे 2 बार से मार्केट नीचे आया, तीसरी बार भी नीचे आया है, समझ लो, और यहाँ पे भी 2 उसने रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे भी नीचे आया है। तो कहने की बात यह है कि पहले आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानो, समझ रहे हो। तो अगर मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, पुट साइड का, समझ लो पुट साइड का ट्रेड लिया हुआ तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आप बुक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टारगेट छोटा हुआ, स्केल्पिंग कर रहे हो तो ठीक है, मेरे तरह पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको डिफिकल्ट हो, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। अब मार्केट के क्लोजिंग देखो, समझ रहे हो, यहाँ पे आप 1 आवर में जाओगे ना तो आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिखेगा, दिख रहा है आपको डब्ल्यू पैटर्न। अब अगर मैंने एक बीटीएसटी लिया हुआ है वो भी मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे देखो आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक हुआ है, उसके उसके जस्ट ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख लो, इस कैंडल विक्स को मैं अगर लगा लूं, यहाँ पे देखो हाई एक्यूरे के साथ यहाँ पे उसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे उसको टच किया है। तो आई थिंक अगर कल का मार्केट, अब जब तक ये जो पैटर्न बनता है मेरे हिसाब से मार्केट अभी गैप अप ओपन होगा, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं आपके पिछले डेटा भी आपको मैं बताऊँ किस तरह, अगर ऐसी पोजीशन है तो 1 आवर में कुछ डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, ढूंढना पड़ेगा आपके लिए थोड़ी, ओके बाद में दिखा देता हूँ आपको एक बार ढूंढ के। 1 आवर में तो अच्छा हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, देखो यहाँ पे देखो, देख रहे हो मार्केट ऊपर टॉप बनाया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, जैसे डब्ल्यू पैटर्न की इस साइड इतनी जो है वहां से गैप अप खुल के मार्केट ने अच्छा खासा, तो इसको जूम कर दो एक बार आपको ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले। देखो यहाँ पे सेम पोजीशन है, सेम थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा लेकिन आपको आप देखोगे आपकी तो सेम होगा। देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे ही क्लोजिंग हुई, समझो ये जो कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे, यहाँ पे जैसे आज हुई, यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट अगले दिन गैप अप हो गया, कितने पॉइंट की मोमेंटम दे दी वो आप देख लो पहले। ओके, कितने पॉइंट की मोमेंटम वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, गैप अप के साथ 1200 पॉइंट की, समझ रहे हो। तो फिर इस हिसाब से मैंने बीटीएसटी भी लिया है, लेकिन मेरा जो मेजर ट्रेड है कॉल पुट का वो मैंने आज इग्नोर किया क्योंकि आज मार्केट साइडवेज था, वो आप देख ही सकते हो यहाँ पे 10 मिनट में किसी भी साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, हुआ है लेकिन वो
3 बजे के बाद हुआ है, तो वो मेरे लिए कोई का मायने नहीं रखता। और यहाँ पे जो हमने इंडेक्स में ट्रेड लिया है ना, अगर मैं ये जो हमारा इंडेक्स का ट्रेड हो डब्ल्यू पैटर्न के इस पे लिया है, देखो मैंने जैसे बताया मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेक किया, हमने पोजीशन यहाँ पे बनाई थी, हम इतना प्रॉफिट में है। लेकिन यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया है ना, मैं आपके साथ शो करूँ तो रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं है कि आप ले ही सकते हो। देखो ये इंडेक्स में दूसरे ब्रोकर में मैं ट्रेड लेता हूँ, देखो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया हुआ है, इसमें हम फंड 50,000 का यूज करते हैं और 5,000 हमारा आई थिंक प्रॉफिट बोल रहा है। और यहाँ पे देखो 43,467 में आपको सब कुछ बताऊंगा। ओके, बताने का रीजन क्या है कि आपको ट्रस्ट मिले। देखो यहाँ पे क्या है वो आप देख लो एक बार, इसको मैं थोड़ा साइड में आपको दिख जाएगा, कंपेयर कर लो आप। देखो यहाँ पे 43,467.50 पे लिया है, तो यहाँ पे भी देख लो उसका सेटिंग जो ये लगा हुआ है, स्टॉप लॉस भी देख लो। यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है 43,200, और अभी 560 पे अभी मार्केट क्लोजिंग हुआ है, तो यहाँ पे 2300 रुपये का प्रॉफिट बोल रहा है। क्वांटिटी देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट हमने उठाया है, इंडेक्स में उठाया वो, समझ रहे हो, फ्यूचर का चार्ट है डिसम्बर। यहाँ पे प्रॉफिट भी बोल रहा है, फिर भी मैंने होल्ड किया, क्योंकि क्या है ना, मेरा कुछ बिलीव सिस्टम ऐसा है कि अगर डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक होता है तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होते थोड़ा मूव हो सकता है। तो इतना मेरा टारगेट है। स्टॉप लॉस देखो, मेरा स्टॉप लॉस इसमें कितना है, 267 है। अगर मेरा स्टॉप लॉस 267 है तो इंटू मैं 25 करता हूँ, तो मेरा 6,000 मैक्सिमम 7,000 का लॉस होगा ब्रोकरेज के साथ, समझ रहे हो। तो 7,000 का रिस्क में ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 5,000 तो ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट है, और 2,000 का रिस्क में अपने जेब में दे सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, प्रॉफिट में रिस्क लेने से कुछ मतलब है ना, और वहां से मैं कुछ पैसा घर पे निकाल के लेके आया हूँ, तो इस हिसाब से मैं ले सकता हूँ। लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे कितना है, स्टॉप लॉस की तो बात होगी, लेकिन टारगेट 785 पॉइंट है। अगर मेरे को इतना नहीं मिलता तो कोई नहीं, अगर मेरे को 500 पॉइंट भी मिल जाए ना, तो 500 गुना मैं 25 करूंगा तो 12,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो 1:1 तो मेरे हिसाब से हो गया, या फिर नहीं हुआ हो तो कोई नहीं, लेकिन 1:1 तो मेरे हिसाब से हो गया। अगर 6,000 का लॉस रह लो, 6-7,000 का, तो 12,000 का प्रॉफिट मेरे को आसानी से मिल सकेगा। लेकिन मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा, क्योंकि क्या करूंगा, अगर मार्केट गैप अप होता है तो उसका जो डे का लो होगा ना, मैं स्टॉप लॉस वहां पे शिफ्ट कर दूंगा, तो वहां से मेरा कोई लॉस होने वाला है नहीं। देखो ये जो आप दिख रहे हो ना, सॉरी अच्छा क्लोज हो गया, चलो कोई नहीं, वो आप देख लेना वीडियो रिवाइंड करके, सॉरी मैं आपको दिखाई दूंगा, ऐसे कुछ हम आलस नहीं करते। देखो यहाँ पे जो ट्रेड है ना, इसके मैं स्टॉप लॉस मॉडिफाई करूंगा, जितना मैं इसमें प्रॉफिट ले सकता हूँ उसमें मैं प्रॉफिट लूंगा। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें देखो फंड मेरा सिर्फ मार्जिन 27,000 यूज हुआ है, इंडेक्स का है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये वस्तु, लेकिन मैंने जो ट्रेड लिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने इस तरह से ट्रेड लिया है। वरना क्या होता है, सब मैंने पहले बताया यहाँ से गैप अप खुलेगा, लेकिन उसने ट्रेड नहीं लिया होता है, समझो। जब ट्रेड ले रहे हो ना, फिर आप कॉन्फिडेंस बनो, जो आपको एनालिसिस डालना है ना, तो पहले आप एक लॉट में ट्रेड लो। क्योंकि क्या होता है ना, जो उसके व्यूअर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो आपको देख के मोटिवेट होते हैं, आपको देखते सीखते हैं, तो वहां पे गलत गलत इंफॉर्मेशन पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, समझ लो ये मैंने ट्रेड नहीं लिया हुआ है आज की डेट में, ट्रेड मैंने आप ये फेक स्क्रीनशॉट नहीं है, फेक है या फिर नहीं है, वो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि यहाँ मार्केट यहाँ पे 43,560 पे क्लोज हुआ है, तो आप यहाँ पे देख लो 43,561, वो यहाँ पे भी आप उसका देख सकते हो कि नहीं नहीं भाई ये बंदा सही है जो भी है। वरना कुछ कमेंट करेंगे ना कि ये वहां पे फेक फेक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ऐसा। इसकी रील्स में अभी इंस्टा में डाल रहा हूँ, अगर इंस्टाग्राम पे आप मेरे फॉलोअर्स नहीं हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, मेरे चैनल पे जाके आप मेरे चैनल पे जाओ आप, और आप यूट्यूब पे जाओ, और यहाँ पे जो इंस्टाग्राम का आइकन है ना उसको क्लिक करो, डायरेक्टली मेरे पेज पे आ जाओगे। और यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा नहीं किस हिसाब से प्रॉफिट होता है, बंदा जेन्युइन है या नहीं है। ओके, तो बस आप इसी तरह से काम करो। मार्केट में साइडवेज मार्केट पे भी पैसा, अगर मान लो कि हमने ट्रेड नहीं लिया ना, वो भी एक प्रॉफिटेबल है, मगर हमने आज ट्रेड लिया होता तो लॉस हो जाता, मेरे को पक्का लॉस हो जाता, मेरे को पता है, क्योंकि मैं स्केल पर तो हूँ नहीं। स्केल पर होता है तो 10-20 पॉइंट निकल जाता, मेरे को चाहिए 100 पॉइंट। ओके, तो बस डन फॉर द डे गाइस, आज इतना ही था। आई होप को आपको कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे आ जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं इंस्टा में पे रील्स बना कर डालता हूँ, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बहुत सारी। ओके, तो फिर डन फॉर द डे गाइस। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके।